आपने कभी सोचा कि पूरी दुनिया में बदनाम होने के बाद You keep sending billions of dollars to Israel. Meanwhile, veterans are homeless. अमेरिका आखिर क्यों कभी इजराइल का साथ नहीं छोड़ता? I love Israel. I love Israel. The United States of America would have to invent an Israel. ऐसा लगता है कि लैला मजनू और रोमियो जूलियट के बाद अमेरिका और इजराइल की लव स्टोरी पूरी दुनिया याद रखेगी। Bond between our two countries is unbreakable. The eternal friendship Relationship is very important. We are you and you are us. लेकिन ये दोस्ती हमेशा से ऐसे ही नहीं थी, बल्कि दुनिया में एक वक्त ऐसा था कि जब यहूदी और क्रिश्चियंस एक दूसरे से नफरत करते थे। ये कहानी शुरू हुई थी ईसा अलैहिस्सलाम से। आज से 2000 साल पहले जब दुनिया के सारे यहूदी फिलिस्तीन इलाके में रहते थे, यहाँ उनके पास कोई ताकत नहीं थी क्योंकि फिलिस्तीन पर एक बहुत बड़ी सुपर पावर रोमन एम्पायर का राज था, जिन्होंने यहूदियों को पूरा गुलाम की तरह रखा था और इन पर बहुत ही सख्त जुल्म किया करते थे। रोमन एम्पायर के इस जुल्म को देखकर यहूदी स्कॉलर्स को अब समझ आ गई कि अब तौरेत में बताई गई सारी निशानियां पूरी हो चुकी हैं और वक्त आ चुका है कि यहूदियों को बचाने के लिए दुनिया में उनका मसीहा आए। अब यहूदी स्कॉलर्स का एक ख्याल था, जब ये मसीहा आएगा तो सबसे पहले यहूदी स्कॉलर्स के साथ हाथ मिलाएगा, उन्हें शाबाशी देगा और उनका दोस्त बनेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ईसा अलैहिस्सलाम बार बार लोगों को जमा करके इन यहूदी स्कॉलर्स के खिलाफ बोलने लगे और लोगों को समझाने लगे कि आज हमारे रिलीजन को इन यहूदी स्कॉलर्स ने बिगाड़ दिया और ईसा अलैहिस्सलाम की इन्हीं बातों की वजह से यहूदी स्कॉलर्स उनसे नफरत करने लगे, ईसा अलैहिस्सलाम को मारने की साजिश करने लगे। यहूदी स्कॉलर्स ने रोमन एम्पायर पर बहुत प्रेशर डाला कि वो किसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम को मौत की सजा सुना दे, जिस पर रोमन एम्पायर के गवर्नर ने उनसे कहा कि ठीक है, हम इस शख्स को मौत की सजा तो सुना देंगे, लेकिन याद रखना ईसा का खून हम रोमन्स पर नहीं, तुम यहूदियों पर होगा। ये सुनकर यहूदियों ने उनसे कहा कि आप टेंशन न लें, ईसा का खून हम पर और हमारी नस्लों पर होगा। अब ईसा अलैहिस्सलाम तो यहूदियों की साजिश से बच गए, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद यहूदी कभी भी फलस्तीन में चैन से नहीं रह सके। ईसा अलैहिस्सलाम के जाने के कुछ ही अरसे बाद रोमन अंपायर और यहूदियों के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग हुई, जिससे रोमन एम्पायर ने यहूदियों को बिल्कुल कुचल दिया और हजारों यहूदियों को मार गिराया। यरूशलेम में यहूदियों की सबसे पवित्र जगह द सेकेंड टेम्पल को गिरा दिया और सारे यहूदियों को हमेशा के लिए फलस्तीन से भगा दिया, जिसके बाद मजबूरन यहूदी फलस्तीन को छोड़कर पूरी दुनिया में फैल गए और अगले 500 साल तक दुनिया के हर यहूदी की बस यही ख्वाहिश थी कि किसी तरह दुनिया में कोई मिरेकल हो, और एग्जैक्ट ऐसा ही हुआ। यहूदियों के फिलिस्तीन से निकलने के 500 साल बाद दुनिया में एक नई रियासत बनी, मदीना की रियासत। Allahu Akbar. मुसलमानों की खिलाफत दुनिया में इतनी तेजी से फैल गई कि खलीफा उमर बिन खत्ताब के दौर में मुसलमानों ने रोमन एम्पायर की कमर बिल्कुल तोड़ दी और उनसे फिलिस्तीन और जेरूसलम फतेह कर लिया। जेरूसलम सरेंडर होने से पहले रोमन एम्पायर के क्रिश्चियन ने हजरत उमर के सामने बस एक ही शर्त रखी थी कि आप किसी भी हाल में यहूदियों को यहाँ आने की इजाज़त ना दें, लेकिन हजरत उमर ने उनकी बात ही नहीं मानी और यहूदियों को आने की इजाज़त दे दी। हजरत उमर के इस ऑर्डर के बाद अगले 400 साल तक दुनिया के यहूदी और मुसलमान एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त थे, जबकि क्रिश्चियंस उनके सबसे बड़े दुश्मन थे। लेकिन 400 साल तक फिलिस्तीन पर हुकूमत करने के बाद फिलिस्तीन को मुसलमानों के हाथ से छीन लिया गया। हुआ ये कि यूरोप में एक नया पोप आया, पोप अर्बन। ये एक बहुत ही खतरनाक पोप था, जिसने आते ही यूरोप की आवाम और बादशाहों को मुसलमानों के खिलाफ जंग लड़ने का ऐलान कर दिया, ताकि क्रिश्चियंस मुसलमानों से अपनी पवित्र जगह जेरूसलम दोबारा छीन सके। जिसके बाद यूरोप के क्रिश्चियंस ने मिलकर मुसलमानों पर हमला कर दिया। लेकिन यहाँ मसला ये था, उस वक्त के मुसलमान बादशाह अपनी अयाशियों में और आपस की जंगों में इतना मसरूफ थे कि वो क्रिश्चियंस की इस फौज से लड़ ही नहीं सके। इसलिए क्रिश्चियंस ने बहुत ही आसानी से पूरे फलस्तीन पर कब्जा कर लिया और बहुत ही बेदर्दी से मुसलमानों को मारने लगे। कहा जाता है कि एक वक्त ऐसा था कि मस्जिद असा में पांव रखने की जगह नहीं थी।
अब क्रिश्चियन की जंग तो मुसलमानों के साथ थी, लेकिन वो मुसलमानों से ज्यादा नफरत तो यहूदियों से करते थे, क्योंकि इन्हीं यहूदियों ने बहुत साल पहले क्रिश्चियंस के खुदा जीसस क्राइस्ट को मारने की साजिश की थी। तो क्रिश्चियंस मुसलमानों को मारने के साथ साथ यहूदियों का भी पीछा करने लगे, जिसे देखकर यहूदियों के बच्चे और उनकी औरतें इन क्रिश्चियंस के डर से भागकर अपने सिनेगॉग्स और टेम्पल में छुप गए। और जैसे ही क्रूसेडर्स को इसका पता लगा, उन्होंने यहूदियों की इन सारी बिल्डिंग्स को आग लगा दी और हजारों यहूदियों को जिंदा जला दिया। दोस्तों, ये वीडियो अभी अधूरा है। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। हाँ, जब 200 कमेंट हो जाएंगे तो मैं इसका सेकंड पार्ट आपको दे दूंगा। और साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।